पाकिस्तान वो सरजमीन है जो एक नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आई, आज एक ऐसे नाजुक मगर फैसला कुन मोड़ पर खड़ी है जहां माजी और मुस्तकबिल एक दूसरे में घुलते दिखाई देते हैं। दुनिया भर में बदलती सियासत और गैर मुतवक्के वाक़यात ऐसे इशारे दे रहे हैं जैसे वक्त खुद कोई बड़ा राज खोलने जा रहा हो। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी, कतर और सऊदी अरब के बदलते ताल्लुकात, आलमी मईशत के हिलते सुतून, बरसगीर में बढ़ती बेचैनी, ये सब महज खबरें नहीं, एक बड़े इम्तहान के इब्तिदाई इशारे हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे सदियों पुरानी कोई तहरीर आहिस्ता आहिस्ता हकीकत का रूप धार रही है। पाकिस्तान हमेशा से दुनिया की तवज्जो का मरकज रहा है, मगर आज इसकी हैसियत और भी गहरी महसूस होती है। क़याम पाकिस्तान को बहुत से लोग महज सियासी फैसला कहते हैं, मगर हकीकत में ये एक नजरियाती इनकलाब था। ये वो मुल्क है जो अपने क़याम के फौरन बाद बड़े बड़े तूफानों का सामना करता रहा, एटमी क़ुव्वत बनने का जुर्रतमंदाना फैसला किया और अपनी अस्करी महारत और हरमैन शरीफैन से रूहानी रिश्ते के बाइस हमेशा मुनफरिद रहा। हरमैन की खिदमत में पाकिस्तान का किरदार कई दहाइयों पर मुहित है। हज के दिनों में लाखों ज़ायरीन के लिए सिक्योरिटी और इंतजामात में पाकिस्तानी माहिरीन की शमूलियत मामूली बात नहीं। तरबियती मशकों से लेकर अमली निगरानी तक पाकिस्तान की खिदमात इस बात का सबूत हैं कि उसे मक्का और मदीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक काबिल एतमाद शराकतदार समझा जाता है। हाल दिनों में एक वायरल खबर ने यह तासुर दिया कि गोया हरमैन की मुकम्मल सिक्योरिटी पाकिस्तान के सुपुर्द होने वाली है। इस बात की सरकारी तस्दीक नहीं, मगर ये सच है कि सऊदी हुकूमत पाकिस्तान की महारत और कुर्बानियों पर भरोसा करती है और ये ताउन मुसलसल बढ़ रहा है। इस दौरान कतर में होने वाली अहम अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के आलमी किरदार को मजीद नुमाया किया। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी मौजूदगी से बल्कि अपने मौक़िफ़ से भी वाज़ेह किया कि वो मुस्लिम दुनिया के इज्तिमाई फैसलों में एक मजबूत आवाज़ बन चुका है। कतर और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में नई गर्मजोशी और खलीज में बदलते इत्तेहाद इस बात की अलामत हैं कि पाकिस्तान खित्ते में तवाज़ुन पैदा करने वाला मरकजी खिलाड़ी बन रहा है। ये तमाम हालिया वाक़यात जब हम सदियों पुरानी रूहानी पेशगोइयों के साथ रखते हैं तो हैरत और तजस्सुस मजीद बढ़ जाता है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 800 बरस कबल गुजरे, अपनी शायरी में मुसलमानों के ज़वाल और फिर अजीम उरूज की बात करते हैं। उनके कसायद में से इशारात मिलते हैं जो माजी की कई बड़ी तब्दीलियों पर सच साबित हो चुके हैं। मुगल बादशाहों की आमद से लेकर अंग्रेज़ों के कब्जे और फिर हिंदुस्तान की तकसीम तक उनके अशार में आने वाले वक्त के लिए ऐसी अलामतें मिलती हैं जिन्हें आज के हालात से जोड़ कर देखा जाए तो हैरत होती है। शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेशगोइयों में मुसलमानों के एक ऐसे दौर का जिक्र है जब उम्मत बिखर जाएगी, जुल्म और नाइंसाफ़ी आम हो जाएगी, लेकिन फिर एक वक्त आएगा जब मुसलमान दोबारा मुत्तहिद होंगे और दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेंगे। वो एक बड़ी जंग का जिक्र करते हैं जो बरसगीर के खित्ते में होगी, जिसके बाद एक नया इस्लामी दौर शुरू होगा। बहुत से लोग इन इशारात को आने वाले बरसों खुसूसन 2025 के तनाजुर में देखते हैं। उनके मुताबिक ये वो वक्त हो सकता है जब मुसलमान अपनी अजमत रफ्ता वापस हासिल करेंगे और उसमें पाकिस्तान का किरदार मरकजी होगा। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम, इसकी मजबूत फौज और मुस्लिम दुनिया में इसका रूहानी मकाम उसे इन इशारों के तनाजुर में मजीद अहम बनाता है। बरसगीर में कशीदगी, सरहदों पर तनाव और भारत की मौजूदा पॉलिसियों को देखते हुए ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि क्या शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के इशारात अब हकीकत बनने वाले हैं। उनके अशार में यह भी मिलता है कि मुहर्रम के महीने में मुसलमान एक बड़ी मुहिम के लिए हथियार संभालेंगे कि तुर्की, ईरान और अरब ममालिक मदद के लिए आएंगे और कि एक फैसला कुन लड़ाई के बाद मुसलमान फतेह याब होंगे। अगरचे इन बातों का हर बहर लेना दुरुस्त नहीं, मगर मौजूदा हालात इनकी मानवी गूंज को जरूर बढ़ा देते हैं। प्यारे दोस्तों, ये याद रखना बेहद जरूरी है कि किसी भी पेशगोई का असल मकसद इंसान के किरदार और अमल की इस्लाह है। इसलिए लाजिम है कि हम मुस्तकबिल के हालात पर गौर करके हकीकत को पहचानें। ऐसी पेशगोइयाँ या तो ऐसी निशानियों पर मुश्तमिल होती हैं जो वक्तन फ़वक्तन जाहिर होती रहती हैं, या फिर ऐसे हक़ाइक़ पर जो सिर्फ एक मरतबा वक़ूअ पज़ीर हों। उनकी अहमियत और तनकीद हमेशा उसी ज़माने के एतबार से की जाती है। ये भी एक हकीकत है कि अल्लाह ताला अपने बरगज़ीदा बंदों को जो पूरी ज़िंदगी इबादत, ज़ुहद और तक़वा में गुजार देते हैं, अपनी ख़ास इनायत से विलायत, अब्दाल, कुतुब और गौस जैसे बुलंद रूहानी रुतबे अता करता है। इन हस्तियों से कई बार करामात का ज़हूर होता है और वो कश्फ व इल्हाम के ज़रिए पर्दा गैब के राज पा लेते हैं। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के बाज़ उलमा बनी इसराइल के अंबिया की मानिंद होंगे। सूफिया के नज़दीक यहाँ उलमा से मुराद यही औलिया अल्लाह हैं। इन्हीं मुक़र्रबीन इलाही में से तकरीबन 850 बरस कबल एक जलीलुल क़द्र सूफ़ी हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह भी गुजरे हैं।
उनके फारसी दीवान में हजारों अशार हैं, लेकिन एक मखसूस कसीदा खास तौर पर शोहरत रखता है जिसमें उन्होंने बड़े बड़े आइंदा वाक़यात को बयान किया। हैरत की बात यह कि यह कसीदा आज तक ताज्जुब खेज हद तक सच साबित होता आ रहा है। कहा जाता है कि इसमें लगभग 2000 अशार थे, मगर मुहक्किकीन को अब तक तकरीबन 300 के करीब ही दस्तयाब हो सके हैं। इसलिए ये नायाब कसीदा मजीद तहकीक का तकाजा करता है। अक्ल दंग रह जाती है जब हम देखते हैं कि हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी नज़म में ऐसे बादशाहों के नाम तक सदियों पहले लिख दिए थे जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। उन्होंने अमीर तैमूर का जिक्र उसकी पैदाइश से 200 साल पहले किया। उसके बाद लोधी ख़ानदान के हुक्मरान सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी के नाम लिए। फिर मुग़ल अहद के बाबर, हुमायूं, दरमियान में शेर शाह, अफ़गान और शाहजहां तक के तमाम हुक्मरानों को तरतीबार बयान किया और यूँ मुग़लिया सल्तनत के 300 साल इक़्तिदार और अंग्रेज़ों की आमद तक का हाल अपनी शायरी में समो दिया। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि उन्होंने क़यामत तक दुनिया में पेश आने वाले कई बड़े आलमी वाक़यात की भी खबर दी जो माजी में हर्फ बहर्फ सच साबित हुई, जबकि मुस्तक़बिल के बारे में कहे गए अशार के पूरा होने का इंतज़ार बाकी है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के उस मशहूर कसीदे में काफ़िया और रदीफ़ की 3 नुमाया किस्में मिलती हैं। बाद अशार की रदीफ़ पैदा शुद यानी पैदा होगा, जबकि कहीं कवाफ़ी, ज़माना, बहाना और गायबाना जैसे अल्फाज पर मुश्तमिल हैं। आलम गैब के इंकशाफ से कबल वो फरमाते हैं, मैं अल्लाह ताला की कुदरत का मुशाहिदा कर रहा हूँ, मैं वक्त के हालात देख रहा हूँ। ये बात इल्म नजूम से नहीं कह रहा, बल्कि ये सब कुछ रब ताला की अता से देख रहा हूँ। उसी के बाद वो बर सग़ीर में मुग़ल सल्तनत के क़याम की पेशगोई का आगाज़ इन अल्फाज में करते हैं, मैं सच बयान कर रहा हूँ, एक बादशाह ज़ाहिर होगा जिसका नाम तैमूर शाह होगा और वो साहिब कुरान कहलाएगा। तारीख उस पेशगोई की गवाही देती है कि तैमूर ने 1398 में दिल्ली के हुक्मरान मोहम्मद तगलुक को शिकस्त देकर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मजीद कहते हैं, जब हुकूमत सिकंदर लोदी से इब्राहिम लोदी तक पहुंचेगी तो जान लो उस दौर में फितना बरपा होगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि मुगल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर जो अमीर तैमूर की 5वीं नस्ल से थे, उन्होंने 1526 में पानीपत की पहली जंग में लोधी खानदान के आखिरी हुक्मरान इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली फतह किया। बाबर के इक़्तिदार के बारे में हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 3.5 सदी पहले यानी 570 हिजरी 1174 ईस्वी में ये शेर कहा था। उसके बाद मुल्क काबुल का फरमारवा बाबर दिल्ली में हिंदुस्तान का हुक्मरान बनकर जाहिर होगा। हुमायूं के बारे में वो फरमाते हैं, फिर बादशाही हुमायूं के हिस्से में आएगी और इसी दौरान कुदरत की तरफ से एक अफगान जाहिर होगा। तारीख भी हमें यही बताती है कि हुमायूं को शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त हुई तो वो निज़ाम सक्का की मदद से दरिया गंगा पार करके जान बचाने में कामयाब हुआ। बाद में ईरान के बादशाह के पास पनागुज़ीन हुआ, जहाँ उसे इज्जत और हिमायत मिली। चंद बरस बाद शेर शाह सूरी के इंतकाल के बाद हुमायूं ने शाह ईरान की मदद से 1555 ईस्वी में दिल्ली दोबारा फतह किया और यूं उसकी हुकूमत का कुल दौरानिया 1530 से आगे बढ़ा। शाह वलीउल्लाह मजीद पेशगोई करते हैं कि हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर तख्त संभालेगा। और वाकई जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने तकरीबन 50 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की। उसके बाद जहांगीर तख्त नशीन हुआ, जिसे शाह वलीउल्लाह महताब कामिल के लक़ब से याद करते हैं। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक इक़्तिदार में रहा। उसके बाद शाहजहां की बारी आई, जिसने करन से कुछ कम और 40 बरस से ज्यादा हुकूमत की। उसी के दौर में उसका बेटा औरंगजेब इक़्तिदार में आ गया। फिर नादिर शाह ईरान से दिल्ली पर हमला करेगा और उसकी तलवार के साए में कत्लेआम बर्पा होगा। तारीख गवाह है कि जहांगीर इंसाफ और अदल के हवाले से मुमताज़ था। उसका रोज़ा शाहदरा लाहौर में वाक़ है और उसी के करीब चंद सौ गज पर मलका नूरजहां का मकबरा है। दिलचस्प हकीकत यह भी है कि अमीर तैमूर से लेकर मुग़ल ज़वाल तक तकरीबन सब हुक्मरानों के नाम अशआर में मिलते हैं, मगर मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का नाम सराहत से किसी शेर में नहीं आता। अगरचे उसके अहद इक़्तिदार की तरफ इशारा मौजूद है, गालिब सबब यही समझा जाता है कि औरंगजेब ने रिवायती तरीके तख्त नशीनी से हटकर हुकूमत संभाली और करीब निस्फ सदी हुकूमत की। उसके बाद मुगल ताकत कमजोर होना शुरू हुई। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने बाबर के ज़माने की तरफ पलटते हुए सिखों के बानी गुरु नानक का भी जिक्र किया है। बाबर के कुछ ही अरसे बाद एक दरवेश नमूदार होगा जिसका नाम नानक होगा। लोग उसके गिर्द जम्मे गफीर की सूरत में जमा होंगे और उसका चर्चा हर समत होगा। असबाब तारीख के मुताबिक गुरु नानक
1441 में पैदा हुए और 1538 में इंतकाल फरमाया। बर्र-ए-सग़ीर में फरंगियों की आमद के बारे में शाह वली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो जंगजू राजे और महाराजे जो शराब व भंग में मस्त होंगे, उन्हीं की सरजमीन पर अंग्रेज ताजिर बनकर दाखिल होंगे। अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी की आड़ में कदम जमाना तारीख की होशियाराना तदबीर शुमार होगा। शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने खबर दी कि ईसाई 1 सदी तक पूरे बर्र-ए-सग़ीर पर हुक्म चलाएंगे। इसी दावे के बायस वायसराय लॉर्ड कर्जन ने उनके कसीदे के अशात पर पाबंदी लगवाई कि उनके नजदीक ये बईद अज कयास था कि बरतानिया महज 100 बरस बाद रख्ते सफर बांध देगा। आलमी जंगों में भी शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेशबीनी हैरान कुन है। उनके मुताबिक जंग जीम यानी जर्मनों से मुतालिक जंग में आसमान ईसाई अक़वाम पर आफत ढाएगा और तबाही मुकद्दर होगी। तारीख बताती कि पहली जंग 1914 से 1918 तक हुई और सिर्फ 21 बरस बाद 1939 से 1945 तक दूसरी जंग अजीम जर्मनी और मगरबी इत्तेहादियों के माबैन लड़ी गई। एक और मकाम पर वो लिखते हैं कि अगरचे बरतानिया जर्मनों को शिकस्त देगा, लेकिन जंग के आसार उसके निज़ाम सल्तनत को कमजोर कर देंगे। मजीद एक अंग्रेज खुद ही हिंदुस्तान छोड़ जाएंगे, मगर जाते हुए ऐसा बीज बो जाएंगे जिससे मोहलिक तनाज़ा जन्म ले। आम राय में ये कनाया मसला कश्मीर है। क़याम पाकिस्तान के बारे में कसीदा वाज़े कलाम करता है, जब बर्र-ए-सग़ीर 2 हिस्सों में मुनक़सिम होगा तो खून नाहक बहेगा, फितना और सोरिश इंसानी फहम से बाहर होगी, लेकिन मुसलमान अपने असलाफ की धरती पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान में पनाह पाएंगे। रंजो मेहनत के बाद उनकी बख्तावरी नुमाया होगी। इसी रब्त में 1965 की पाक भारत जंग की खबर भी दी गई। 17 दिन की लड़ाई के बाद इस्लाम के जाबाज खून देकर फतहयाब होंगे। अय्याम हफ्दा का सही इशारा ऐन 6 सितंबर 1965 की 17 रोज़ा जंग से मुताबिकत रखता है। बाद अज़ां 1971 के हादसे का जिक्र है। मशरिक का हिस्सा हीला साजों की चाल से टूट जाएगा और मगरिब वाले अपने ही सख्त दिल इक़दाम पर नाला होंगे। ये पेशगोई मशरिकी पाकिस्तान के सुकूत और मगरिब की मायूसी को नुमाया करती है। अहले दानिश के नज़दीक मशरिकी बाजू की अलहदगी में उस वक्त की मगरबी पाकिस्तान की हुक्मरानी और मुक़्तदर ब्यूरोक्रेसी की जानिबदार हिकमत अमली ने बुनियादी रोल अदा किया। शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस पहलू की तरफ इशारा किया। वो मजीद कहते हैं कि एक चालाक और कीना परवर हुक्मरान जिसका नाम गाफ से शुरू और 6 हरूफ पर मुश्तमिल होगा, सियासत और मक्कारी से गालिब आएगा। मुहक्किकीन इसे इंदिरा गांधी पर मुंतबक समझते हैं। आगे चल के वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की झलक दिखाते हैं। माह मुहर्रम में मुसलमानों के पास असला होगा और वो जर्री इक़दाम करेंगे। तुर्की, ईरान, अरब और मशरिक़ वुस्ता के लोग जज्बा इमदाद से बेकरार होकर आएंगे। चित्राल, नांगा पर्वत, गिलगित से मुत्तसिल चीन के किनारे तक, हत्ता के तिब्बत का खित्ता मैदान कारजार बनेगा। ये इशारे आज के शुमाली और कबायली मसाइल की याद दिलाते हैं, जहाँ भारत की पुश्तपनाही से अलहदगी पसंद तहरीकें और बाज़ दहशतगर्द गुरोह खुसूसन तहरीक तालिबान फसाद भड़काते रहे हैं। शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मजीद फरमाते हैं, चीन, तुर्की और ईरान बाहम यकजा होंगे और गाजियों की सूरत पूरे हिंदुस्तान पर गालिब आएंगे। वो चींटियों और मकड़ियों की तरह तेजी से गलबा पाएंगे। कसम खाकर कहता हूँ कि मुसलमान कौम ही फतह पाएगी। अगरचे ये तय नहीं कि वो मुहर्रम किस बरस आएगा, मगर अशार से जाहिर है कि उस वक्त पाकिस्तान अस्करी एतबार से निहायत कवी होगा और दुश्मन के लिए तलवार बरहना साबित होगा। बहुत से मुहक्किकीन इन इशारों को अहादीस मुबारका में मज़कूर ग़ज़वा हिंद से जोड़ते हैं। मजीद इरशाद है, जब हिंदुस्तान में फितना उठेगा तो ईरान के गाजियान इस्लाम जिहाद के लिए कमर बस्ता होंगे। इस फितने की तशरीहात मुख्तलिफ हैं। कोई बड़ी दहशतगर्दी, अंदरूनी बगावत, मुमकिन तौर पर किसी कौमी तहरीक या ऐसा हादसा जो दोनों हमसायों को जंग के दहाने पर ला खड़ा करे। इसी बिना पर बाज अहले नज़र के नज़दीक आइंदा पाक भारत तसादुम किसी चाल बहाने ये साजिश का शाखसाना हो सकता है। पॉप कल्चर की चंद तख्लीकात भी इसी तरह के मनाजिर पेश करती रही हैं। मौजूदा हालात में शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के इशारात गैर मामूली तवज्जो के मुस्तहिक महसूस होते हैं। औलिया के अहवाल, जलाल जमाल की कैफियत, मकाशिफा और इल्हाम के असरार की कुरैत से शरीयत ने रोका है। इसके बावजूद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने पैदा शुद की रदीफ और वीराना, जाहिदाना, फातिहाना जैसे कवाफी से बर्र-ए-सग़ीर और मुल्क खित्तों के अजीम वाक़यात दिल राना पैराए में बयान किए, जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है।
हैरत अंगेज पहलू ये भी है कि उन्होंने इन कौमों और जगहों के नाम तक अदा किए जो उनके दौर में राइज न थे, हत्ता कि ऐसे हरूफ बढ़ते जो फारसी में नहीं मगर आज के दौर में मुस्तामिल हैं। उनके कई अशार आज के हिंदुस्तानी हालात, नरेंद्र मोदी के उरूज और हिंदुत्वा की शिद्दत पर सादिक आते दिखाई देते हैं। जहाँ बुत परस्त कुव्वतें मुसलमान आबादी पर कहर ढाती नजर आती हैं, फिर वो बशारत देते हैं कि जुल्म के बाद पड़ोसी मुल्कों से नुसरत इलाही जाहिर होगी, शुमाल से मंगोली लश्कर उभरेंगे, ईरान और तुर्क मुसलमानों की पुश्तपनाही पर खड़े होंगे। कभी इम्कान है कि कोई अजीम तुर्क कायद अपनी अफवाज पाकिस्तान की इमदाद को रवाना करे। ये हिंदुस्तान पर तुर्कों की पहली बड़ी यलगार होगी और उसी अहद में एक हकीकी हीरो मंजर आम पर आएगा जो मुसलमानों की फतह का सबब बनेगा। जब बिदत और जुल्म का फैलाव बढ़ जाएगा तो मगरबी समत से एक नया मुदब्बिर उठेगा जो कुफ्र को पसबा करेगा। उसे शेर अली शाह के लक़ब से याद किया जाएगा और वो दीन मोहम्मदी की पासबानी करेगा। यहाँ मगरिब से मुराद यूरोप नहीं बल्कि पाकिस्तान के मगरबी अतराफ, अफगानिस्तान या ईरान समझे जाते हैं। एक जंग आजमूदा लश्कर जदीद असले के साथ नमूदार होगा और मुसलमानों को अजीम तक़वियत देगा। मजीद आया कि तुर्की, अरब, ईरान और मशरिक़ वुस्ता के लोग बेताबी से मदद को आएंगे। पहाड़ों, बयाबानों और सहराओं से अरब भी उठ खड़े होंगे। आग की मानंद सैलाब चारों तरफ फैल जाएगा। चित्राल, नांगा पर्वत और गिलगित से चीन की हद तक, हत्ता के तिब्बत के इलाके महाज जंग बनेंगे। तुर्की, चीन और ईरान की अफवाज बाहम मुत्तहिद होकर पूरे हिंदुस्तान पर गाजियाना अंदाज में तसल्लुत पाएंगी और रातों रात गलबा हासिल होगा। शाह वली रहमतुल्लाह अलैह कसम खाकर ऐलान करते हैं कि मुसलमान कौम गालिब आएगी। अहले काबुल भी कुफ्फार के मुकाबले को निकल खड़े होंगे। दुश्मन बहाने बनाकर इधर उधर भागेगा। सरहदी मुजाहिदीन के कदमों से जमीन लर्जेगी। बरतानवी दौर के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे का खुसूस जिक्र करके वो इस खित्ते के जांबाजों की शुजात को सराहते हैं। उसी अरसे में एक बड़ी आलमी जंग होगी जिसमें बेशुमार जाने ज़ाया होंगी। शाह गरबिस्तान असली की कुव्वत से फैसला कुन फतह पाएगा। काफिर अक़वाम ऐसी शिकस्त देखेंगे जिसका गुमान न था। आम व खास सब मुज्तमा होंगे और गम व अंदोह की कसरत होगी। फिर हज के बाद और ईद उल फितर से कबल वो इलाके वापस मिलेंगे जो गासिबाना तौर पर छीन ले गए थे। हत्ता के दरिया अटक 3 बार कुफ्फार के खून से भर कर बहेगा। शाह साहब के कलाम का अहम नुक्ता ये भी है कि उन्होंने रूद हिंद के बजाय रूद अटक कहा। फारसी में हरफ टे न होने के बावजूद, जिससे मालूम होता है कि उनकी रूहानी निगाह उर्दू खां अहले पाकिस्तान तक पहुंची। इन अशार में पंजाब, लाहौर, कश्मीर, गंगा जमुना के खित्ते और बजनोर तक मुसलमानों की नुसरत की नवीद है। इशारा ये भी है कि मशरिकी पंजाब से आगे यूपी तक मुस्लिम गलबा कायम होगा। हत्ता के मुंबई तक फतह शामिल हो जाएगी और फिल्मी दुनिया के ख्याली बयानिए शिकस्त खा जाएंगे। 6 माह तक लड़ाई जारी रहकर बिलाखिर अहले ईमान को फैसला कुन कामयाबी मिलेगी। दीन के दुश्मन नेस्त तो नाबूद होंगे। पूरे हिंदुस्तान से हिंदू हाकमियत उड़ जाएगी और तकरीबन 40 बरस तक इस्लाम का परचम बुलंद रहेगा। फिर इस्फहान से दज्जाल के उभरने और एक और अजीम जंग के आसार नमूदार होंगे। सवाल यह कि अटक के खून से भर जाने की तस्वीर क्या माने रखती है? क्या दुश्मन कश्मीर की समत से आगे बढ़कर अटक तक आएगा या पंजाब पर चढ़ाई के बाद ये मार्का अटक पर ठहरेगा? अशार उस तरफ भी इशारा करते हैं कि ना पाकिस्तान एटमी कुव्वत का सहारा लेगा ना भारत, और अगर कोई कोशिश हुई तो एक गैर मरई रोक से उसे नाकारा बना देगी ताकि सब्ज परचम पूरे पर सगीर पर लहरा सके। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान की कहानी माजी की याद और मुस्तकबिल की जिम्मेदारी दोनों है। आलमी सियासत की हलचल, मशरिक़ वुस्ता के नए इत्तेहाद और हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की सदियों पुरानी पेशगोइयाँ हमें ये यकीन दिलाती हैं कि अगर ये कौम ईमान, इत्तेहाद और अमल के साथ खड़ी हो तो मुस्लिम दुनिया की क़यादत के लिए तैयार है। असल सवाल यह है कि हम कब अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाकर मईशत, इल्म और इंसाफ के मैदान में अमली कदम उठाएंगे। तारीख हमेशा उन कौमों के साथ खड़ी होती है जो खुद को बदलने का हौसला रखती हैं। दोस्तों, अगर आप भी पाकिस्तान को एक मजबूत और बावकार कुव्वत बनता देखना चाहते हैं तो आज ही अपने हिस्से का किरदार अदा करें, इल्म हासिल करें, इत्तेहाद पैदा करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।